लॉन्ग मार्च की तैयारी। दर्शकों, रावलकोट में मुजफ्फराबाद कूच की तैयारी है। डी चौक पर फिर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भागीदारी बड़ी स्तर पर नजर आ रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन पर फायरिंग के बाद पूरे पाकिस्तान में गुस्सा है। पाक सेना की फायरिंग में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो देखिए, वाकई आसिम मुनीर जनरल डायर बन गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मृतकों के जनाजे के बाद प्रदर्शनकारी एक बार रावलकोट से मुजफ्फराबाद कूच के लिए तैयार हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए आ चुकी हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी अब पीओके की कथित स्थानों पर पहुंच रहे। राजधानी मुजफ्फराबाद निकलने की तैयारी में है। वहीं ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जवान बीच बीच में गोलीबारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी नई मौत की जानकारी तो नहीं आई है। रावलकोट में डी चौक पर प्रदर्शनकारी एक शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आंदोलन की मानी गई मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। रिपोर्टों के मुताबिक प्रदर्शन की आग पूरे पीओके में फैल चुकी है। पीओके के अलग अलग हिस्सों से भी इस प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है। दूर दराज के इलाकों में जो युवा वर्ग है वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर रावलकोट के डी चौक स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हैं और आंदोलन में शामिल लोगों के लिए सूखा राशन साथ लाए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि धरने का असर इलाके में मेडिकल सेवाओं पर भी पड़ा है। मेडिकल सुविधाओं में रुकावट के कारण पाकिस्तान सेना और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को 2 मोबाइल फील्ड मेडिकल कैंप लगाने पड़ रहे हैं। अब इन कैंपों में अब तक 101 लोगों का इलाज किया जा चुका है। स्थानीय चुनावों के बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले बरसाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते की गोलीबारी में 40 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 2 महीने से चल रहे प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोगों को हत्या हुई है। पाकिस्तानी सेना कर चुकी है उनकी हत्या। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है जैक, जिसको ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से जाना जाता है। मेरे संवाददाता भी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। आशिक मीर, आशिक, देखिए, आपकी जो जनता है वो आपसे बुनियादी ढांचे की मांग कर रही है, तो आप गोली चला रहे हैं। इसका मतलब आप असमर्थ हैं और आप टोटली फेल हैं। पाकिस्तान में चीख पुकार मची है। देखिए, यहाँ पर पीओके में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है आशिक की बोलना गुरेज नहीं होगा कि पाकिस्तान के वाकई खंड खंड होने वाले। क्या कहेंगे आशिक? देखिए सृष्टि, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के हाथों से अब पाक अधिकृत कश्मीर जो है निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार कई समय से वहां पर प्रदर्शनकारी जो है सड़कों पर है, जो कि पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा निकाले हुए है। और कई सारे लोगों की अभी तक मौत भी हुई है। अगर हम बीते प्रोटेस्ट की बात करें, लगभग 40 से ज्यादा लोगों को मारा गया है, जहां पर अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये तय किया है कि वो स्ट्राइक को खत्म नहीं करेंगे जब तक ना उनकी मांगों को माना जाएगा। हालांकि कई बार जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कई सारे लीडर्स को ये कहते हुए भी सुना गया कि वो भारत से गुहार कर रहे हैं कि भारत से इस मसले की मुदाखलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कहा जा रहा है कि कई सारे विकल्प है, जिनमें से भारत सबसे बड़ा कहीं ना कहीं विकल्प है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी कई बार प्रोटेस्टर्स ने अपील की कि वो जो पाक अधिकृत कश्मीर में इस वक्त एट्रोसिटीज पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार कर रही है, उस पर ध्यान दे। फिलहाल आज एक और प्रोटेस्ट मार्च जो है तमाम तर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है पीओके के, वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर सुरक्षा जो है वो फिर से अलर्ट की गई है। और मुनीर की सेना का जहां तक ताल्लुक है, इससे पहले भी लगभग 100 से ज्यादा लोगों को मारा गया। कई सारे अभी भी अस्पतालों में बंद पड़े हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न वहां पर सिक्योरिटी का रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो लगातार लोगों को मारने का काम कर रही है। जो लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, और कई बार संयुक्त राष्ट्र में भी इन लोगों की बातें जो है लोग करते हुए नजर आए हैं। चाहे हम भारत की बात करें, भारत से भी कई सारे लोग जो है अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उस पर बात कर रहे हैं कि अब भारत को इंटरवीन करने की जरूरत है।
जी। आशिक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और भारत के इंटरवेंशन को सुनकर पाकिस्तान सरकार को मिर्ची भी लग रही है। देखिए, टीवी डिबेट्स में भी जुड़ते हैं पाकिस्तानी पत्रकार, वो साफ कह रहे हैं कि दिक्कत तो आप लोगों को है, और हमेशा ही मीडिया को वो दोषी करार देते हैं। अब ऐसे में आशिक वो समझ नहीं रहे हैं कि उनके मुल्क की हालत बद से बदतर हो गई है। जब पूरी जनता आपकी गोली से नहीं डर रही है ना, यानी कि जनता प्रदर्शनकारी ही नहीं, अब जनता आंदोलनकारी हो गई है, और आगे भी इस तरीके से आंदोलन होते रहेंगे। लेकिन आशिक, ये बताइए, 53 दिनों में 100 मौत की खबर है। फिलहाल पाकिस्तानी सेना ये कह रही है कि हमने गोलीबारी नहीं की, साफ झूठ कहा जा रहा है। क्या खबर इसको लेकर? देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार का एक बड़ा फेलियर जो है यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल। 100 लोगों की मौत, वो भी कुछ दिनों में, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है अब वहां की सरकार के लिए भी बना है। फिलहाल जिस तरह से वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, और उन चुनावों में भी लोग जो है नहीं निकले, बल्कि लोगों ने इस चीज को ज्यादा तरजीह दी कि वो प्रोटेस्ट करे, और जेएसीसी की तरफ से जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कॉल दी गई थी, और उस दिन भी, पोलिंग के दिन भी, लोगों ने जो है प्रोटेस्ट रैली में ही पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी की। और लगातार हम देख रहे हैं कि फिलहाल हालात जो है काफी ज्यादा उग्र हो रहे हैं वहां पर, क्योंकि अब आज जिस तरह से प्रोटेस्ट मार्च जो है वो मुजफ्फराबाद जा रहा है, तो इस बीच अब मुनीर की सेना किस तरह से फिर से लोगों को मारेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो है वो एक ही जगह पर जमा हो रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट रैली अब क्या पाकिस्तान की सेना होने देगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त पाक अधिकृत कश्मीर में बने हुए हैं, इस पर दुनिया की नजरें जो है जमी हुई है, और बार बार भारत ने भी कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है, और भारत जब चाहे वो उसे ले सकता है। और पिछले दिनों ही हमने सुना था कि भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने कहा था कि वक्त रहते समय जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग खुद कहेंगे कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, और यही वक्त जो है अब आ चुका है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर अब जितने भी वहां के लोग हैं, वो अब भारत से ही मदद की अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान से उनको बचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो जुल्म वहां पर डाल रही है, उसका जीता जागता सबूत लोगों ने देखा है। 100 लोगों की मौत अभी तक हुई है, और अभी भी कई चलिए सारे ठीक है अस्पतालों आशिक, में बहुत पड़े हैं। अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत